अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ और मैं हूं इरम चौधरी। सऊदी और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून से मुलाकात की। लंदन में होने वाली मुलाकात में गजा की सूरत हाल समेत जंगबंदी से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने गजा में जंगबंदी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने की अहमियत पर जोर दिया और तशद्दुद कार्रवाइयों में तोसी न किए जाने के मौक़िफ़ का भी इआदा किया गया। रियाद में इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के सरबराहान का इजलास। इस्लामी अस्करी इत्तेहाद बराए इंसदाद दहशतगर्दी के सरबराहान ने रियाद में सऊदी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ की इस्लामी अस्करी इत्तेहाद बराए इंसदाद दहशतगर्दी के सरबराहान ने रियाद में सऊदी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ की सदारत में इत्तेहाद के हेडक्वार्टर का दौरा किया। रुकन ममालिक के चीफ और जनरल रिटायर राहिल शरीफ का इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल मेजर मोहम्मद अल मुगीदी ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर दहशतगर्दी से निपटने के लिए इस्लामी फौजी इत्तेहाद की हिकमत अमली और अहम इक़दाम का जायजा लिया गया। इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी, मजीद 180 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी नस्लकुशी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 18,900 तक जा पहुंची, जबकि जख्मी फलस्तीनियों की तादाद 55,000 से तजावुज कर गई। शौहदा में फलस्तीन के 55 फुटबॉलरों समेत 85 एथलीट्स भी शामिल हैं। फलस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने जुमा हफ्ता इतवार को फलस्तीनियों के लिए यकजहती मार्च और मुजाहरों की अपील की है। गजा का यूक्रेन से मुआखजा नहीं किया जा सकता, व्लादिमीर पुतिन। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि गजा की सूरत हाल का यूक्रेन जंग से मवाजना गैर मुनासिब है। मॉस्को में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गजा की सूरत हाल तबाहकुन है, ऐसा कुछ भी यूक्रेन में नहीं हुआ। उनका कहना था कि यूक्रेन से हमारी जंग नजर आती है, जबकि इसराइल मजलूम अहले फलस्तीन से हमास के हमलों का इंतकाम ले रहा है। गजा में पायदार जंगबंदी की जिम्मेदारी अमेरिका पर है, तैयब उर्दवान। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का कहना है कि गजा में फौरी पायदार जंगबंदी की तारीखी जिम्मेदारी अमेरिका पर है। उनका कहना था कि अमेरिकी सदर बाइडन से टेलीफोनिक राब्ता किया है, जिसमें उनको बावर करवाया गया है कि इसराइल की बर्बरियत आलमी सतह पर मनफी असरात मुरतब कर रही है। सैयद उर्दवान ने जो बाइडन से कहा है कि अमेरिका इसराइल की गैर मशरूत हिमायत बंद करे तो गजा में फौरी जंगबंदी हो सकती है। सीपीजी के मुताबिक इसराइल फलस्तीन तनाज़े में 63 सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। आलमी सहाफ़ी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना कि मौजूदा इसराइल फलस्तीन तनाज़े में 63 सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। सीपीजी के एलामिया के मुताबिक इसराइल हमलों में 56 फलस्तीनी रिपोर्टर जाबाज हो चुके हैं, जिनमें 4 इसराइली और 3 लबनानी रिपोर्टर भी मारे गए। सीपीजी ने कहा है कि इसराइल फलस्तीन तनाज़े में 3 सहाफ़ी लापता और 19 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बाइडन इंतजामिया के एहलकारों का व्हाइट हाउस के बाहर फलस्तीन के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन ने अमरीकी सदर से गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की हिमायत करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने सदर बाइडन आपका अमला जंगबंदी का मुतालबा करता है कि बैनर्स उठा रखे थे। शुरा ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए चश्मे और मास्क पहन रखे थे। मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस के बाहर शमए भी रोशन की। अमरीकी महकमा खारजा के मुस्ताफी एहलकार जोश पॉल ने मुजाहरे की क़यादत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अहम अमरीकी हुकूमती और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक इन मुलाकातों में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी दिफा जनरल लॉयड जी ऑस्टिन से मुलाकात शामिल है। आर्मी चीफ की नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा विक्टोरिया नोलैंड, नायब कौमी सलामती मिशन जोनाथन फाइनर से भी मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन से भी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी अमूर और बैनुल अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया गया। PTI के खिलाफ दूसरे नोटिस पर भी इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के इलेक्शन कमीशन के दूसरे नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले और दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। दौरान समाअत चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर अली खान अदालत में पेश हुए और उन्होंने इस्तदा करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को सख्त फैसले से रोका जाए। हमने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। जस्टिस फहीम वली ने 18 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन में पेश होने का हुक्म दिया और इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया। शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जूते की नोक पर रखते हैं निगरान वजीर आजम। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि लोगों को मायूस और नाउमीद नहीं होना चाहिए। कहा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा था, ना होगा। उन्होंने कहा कि कोई अदालत कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक कोई एकतरफा इक़दाम काबिल कबूल नहीं। इमरान खान की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशाखाना केस में नाअहली और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों पर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लाजिम बेंच ने समाअत की। पीटीआई के दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त पर भी फ्री कैन को नोटिस जारी करके अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा कि अदालत केस को बाकायदा सुनने से पहले दायर इख्तियार का फैसला करेगी। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील की अदम मौजूदगी में केस सुनना मुनासिब नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमले की तरबियत मुअत्तल। मुल्क भर में इंतखाबी अमले की तरबियत मुअत्तल किए जाने के बाद इलेक्शन प्रोसेस रुक गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जिम्मेदार वो नहीं पीटीआई है जिसने आरओज और डीआरओज की तकर्री चैलेंज की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। चेयरमैन पीटीआई के इल्जामात अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। आरओ से मुतल्लिक नोटिफिकेशन से इंतखाबात मुलतवी होने का खदशा है। दौरान इद्दत निकाह केस में इमरान खान 18 दिसंबर को तलब। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने दौरान इद्दत निकाह केस में 18 दिसंबर को इमरान खान को अदालत में तलब कर लिया। अदालत ने बुशरा बीबी की 1 रोज की हाजिरी से इस्तिस्ना को मंजूर कर लिया और हिदायत की कि वो बतौर जमानत 50,000 रुपए मालियत के ज़ाती मुचलके जमा करवाएं। अदालत ने हुक्म दिया कि जेल सुप्रिंटेंडेंट आइंदा समाअत पर इमरान खान की हाजिरी को यकीनी बनाएं। तोशाखाना केस में इमरान खान हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इमरान खान ने तोशाखाना केस में अपील वापस लेने की दरख्वास्त खारिज होने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक इमरान खान ने इस हवाले से वकला को हिदायत दे दी। इमरान खान की हिदायत पर इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में अपील पीर को दायर होगी। पूरी दुनिया में बच्चों को ई सिगरेट के जाल में फंसाया जा रहा है। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक ई सिगरेट के इस्तेमाल से बच्चे निकोटीन के आदी हो रहे हैं। बच्चों को सोशल मीडिया के जरिए ई सिगरेट की जानिब रागिब किया जा रहा है। WHO का कहना है कि ई सिगरेट से तंबाकू नोशी तर्क करने में कतन कोई मदद नहीं मिलती। दुनिया के 88 ममालिक ने ई सिगरेट के फरोग के लिए उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं। ई सिगरेट भी कैंसर, दिल, फेफड़ों और दिमागी अमराज का सबब बन रही है। साइफर केस की कार्रवाई प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया पर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। ऑफिशियल सीक्रेट एक खुसूसी अदालत ने हुक्म जारी किया कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर साइफर केस की कोई कार्रवाई नशर नहीं होगी। पैमरा और पीटीए को इन अहकामात पर अमल दरामद की हिदायत कर दी गई। साइफर केस की आइंदा समाअत अडयाला जेल में इन कैमरा होगी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि कोई खिलाफ वर्जी हुई तो उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। 7 साल बाद ईरानी उम्रा आजमीन का पहला काफिला सऊदी अरब पहुंचेगा। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद ईरानी उम्रा आजमीन का पहला काफिला 19 दिसंबर को उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचेगा। सरबराह हज तंजीम के मुताबिक मंगल से ईरानी उम्रा आजमीन की परवाजें बहाल हो जाएंगी। दोनों ममालिक के दरमियान ये पेशरफ सऊदी वजारत हज और ईरानी हज तंजीम के दरमियान मुशावरत और मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होने के बाद हुई। केपी और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस मोटरवे बंद। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 और M11 मुकम्मल बंद कर दी गई। M1 पेशावर से रशकई, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया जबकि M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई है। शदीद धुंध की वजह से कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।